मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं नाटक लड़ाई, जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका हमने पहला भाग देख लिया है। उस पहले भाग में लेखक ने नाटक क्यों लिखा है, इसकी भूमिका हमने स्पष्ट की है। उसमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सत्य ही ईश्वर है। लेकिन आम आदमी, सामान्य आदमी यह प्रश्न पूछता है कि आखिर कहाँ है सत्य और कहाँ है ईश्वर, अर्थात सत्य के पक्ष में लड़ने वाले सामान्य व्यक्ति को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है और वह संघर्ष करते करते उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, यह बताने का प्रयास इस नाटक में किया है। बस यह संघर्ष है, यह लड़ाई है झूठ के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, यह भूमिका में बताया है। 32 साल हो गए हैं, कोई स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, इसीलिए सत्यवादी व्यक्ति को इसके खिलाफ लड़ना होगा, यह बताने का प्रयास इस नाटक में लेखक ने किया है। आज उसका पहला दृश्य हमने बताया कि इस नाटक का प्रमुख नायक सत्यव्रत शर्मा, उसका नाम ही है सत्यव्रत शर्मा, उसके बेटे का नाम है अतुल शर्मा। सत्यव्रत शर्मा ने यह शपथ ली है कि अब वह झूठ नहीं बोलेगा, झूठ के खिलाफ लड़ेगा, सत्य के पक्ष में ही लड़ेगा। उससे कौन कौन फंसाता है और किस प्रकार सभी और झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार है, यह बताने का प्रयास पहले दृश्य में हुआ है। एक परिवार है, छोटा सा परिवार है, जिस परिवार में बेटा, पत्नी और सत्यव्रत है। लेकिन पत्नी उसे समझाने का प्रयास करती है, अपने पति को समझाने का प्रयास करती है, अगर वह इस प्रकार सबके खिलाफ लड़ते रहेंगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें अपने बेटों को पढ़ाना है, घर चलाना है, अगर वह सबके साथ लड़ाई करते रहेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सत्यव्रत ने झूठ के खिलाफ और सत्य के पक्ष में लड़ने का बीड़ा उठाया है। किस प्रकार देखते हैं। नाटक जो घटा है वह घटना घटी है घर में। एक मध्यवर्गीय परिवार का कमरा है। सत्यव्रत, जिसकी उम्र 30-40 होगी, अखबार पढ़ रहा है और अचानक झटके से उठ बैठता है। गुस्से में अखबार मरोड़ता है, फिर दिया सलाई जलाकर अखबार में आग लगा देता है। उस अखबार की खबरें पढ़कर उसे क्रोध आया है, इसलिए वह जला देता है। सत्यव्रत, बहुत हो चुका, अब मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, जो भी हो, जोर से ये वाक्य कहता है तो स्त्री दौड़ती हुई आती है और अखबार बुझाती है। स्त्री घबराकर, यह क्या कर रहे हो, अखबार क्यों जला रहे हो? सत्यव्रत कहता है, कुछ नहीं, लड़ाई शुरू हो गई है, अब मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, न खुद कोई गलत काम करूंगा न दूसरों को करने दूंगा। स्त्री को कुछ समझ में नहीं आता तो वह कहती है, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। तो सत्यव्रत कहता है, झूठा होने से पागल होना बेहतर है। मैं कायर और ढोंगियों से नफरत करता हूँ। अक्सर अखबार कायर और ढोंगियों की वकालत करते हैं, झूठे हैं, बिके हुए हैं, मैं उनसे निपटूंगा। यानी सबसे पहले वह अखबार के खिलाफ लड़ने वाला है, क्योंकि वह झूठों की खबर अखबार में देता है, वो बिके हुए हैं। स्त्री कहती है, हाय, ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो गया है? मुसीबत में ही सही, जिंदगी तो किसी तरह कट रही है, अब कैसे कटेगी? अगर तुम ऐसे लड़ोगे तो जिंदगी कैसे कटेगी? स्त्री कहती है। सत्यव्रत, मैं नहीं जानता कैसे कटेगी, पर एक खुद कोई गलत काम करूंगा न दूसरों को करने दूंगा। स्त्री फिर से कहती है, फिर ये घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? सत्यव्रत, जो भी हो, झूठ अब नहीं चलेगा, कुछ भी चलाने के लिए उसका सहारा मैं नहीं लूंगा, अब तय हो गया। यानी वह झूठ चलने नहीं देगा, अब झूठ के खिलाफ लड़ेगा, अब उसका तय हो गया है। स्त्री, फिर मुझे मेरे मायके भेज दो। सत्यव्रत, तुम इस लड़ाई में मेरा साथ नहीं दोगी? स्त्री, ये लड़ाई नहीं, पागलपन है, मैं पागल नहीं हूं। सत्यव्रत,
तो फिर तुम जाओ, मैं अकेला लड़ूंगा। स्त्री, बच्चों की फीस जानी है, महीने का राशन लाना है, दूध और रोटी वाले का हिसाब देना है। तुम सत्य के लिए लड़ोगे तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? यानी घर में जो लाना है वो लड़ाई कौन लड़ेगा अगर ये सत्य के लिए लड़ेंगे तो? सत्यव्रत, इसी लड़ाई के लिए सत्य की लड़ाई जरूरी है। मेरे बच्चे अब इस गंदे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, गलत सांचों में नहीं ढलेंगे, मैं ही उन्हें पढ़ाऊंगा। आज से उनका स्कूल जाना बंद है। यानी पहले अखबार के खिलाफ लड़ाई, अब स्कूल के खिलाफ लड़ाई, क्योंकि स्कूल में गलत पढ़ाया जाता है। स्त्री, तो यह तुम्हारा पक्का फैसला है? सत्यव्रत, हाँ। तो आज शाम मैं बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। सत्य के लिए लड़ने का मतलब सारी दुनिया में आग लगाना नहीं है। बाल बच्चों को भट्टी में झोंक कर कोई सत्य की लड़ाई नहीं लड़ता। अब इस उम्र में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यानी सत्य के लिए लड़ाई लड़ना यानी सबके खिलाफ लड़ना और दुनिया में आग लगाना नहीं है। लेकिन सत्यव्रत अब दुनिया में आग लगाने के लिए तैयार हो गया है। सत्यव्रत, यही सही। और देखो, गलत काम मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा, न बच्चों को। बच्चे का प्रवेश। बच्चा, पापा पापा, तुम किससे लड़ोगे? सत्यव्रत, हर उस आदमी से जो झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, दूसरों को सताएगा। यानी दूसरों को सताने वाला, बेईमानी करने वाले के खिलाफ अब सत्यव्रत लड़ने वाला है। बच्चा, मैं तो झूठ नहीं बोलता। सत्यव्रत, आज सब झूठ बोलते हैं, सब कुछ झूठ पर चल रहा है। यानी आज झूठ पर सब कुछ चल रहा है, यह सत्यव्रत उसे कहता है। बच्चा घबरा कर, पापा मैं झूठ नहीं बोलता। सत्यव्रत, बोलते हो, छोटा झूठ बोलते हो क्योंकि छोटे हो। घर परिवार समाज व्यवस्था राजनीति सब जगह झूठ चल रहा है। मैं हर झूठ के खिलाफ लड़ूंगा। यानी झूठ कहाँ कहाँ चल रहा है ये बताने का प्रयास सत्यव्रत करता है। स्त्री, क्या तुम्हारे लड़ने से झूठ खत्म होगा? सत्यव्रत, लड़ाई पहली शर्त है, कौन खत्म होगा ये बात की बात है। बच्चा, पापा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मम्मी के साथ। स्त्री घबरा कर, सत्यव्रत, झूठ खत्म नहीं होता, हारता है। आदमी हारता नहीं, खत्म होता है। महापुरुषों की जीवनियां और इतिहास इसका गवाह है। यानी झूठ कभी खत्म नहीं होता, ऐसे ही बढ़ता रहता है। आदमी हारता है लेकिन झूठ कभी खत्म नहीं होगा, इसका एहसास भी सत्यव्रत को है। स्त्री शांत पड़ते हुए, मुंह हाथ धो लो, चाय पी लो, फिर जाना। स्त्री जाती है, वह उठ खड़ा होता है, मुंह हाथ धोने जाता है, पर मंजन की शीशी उठाकर लाता है। सत्यव्रत, इस मंजन की शीशी पर लिखा है, मसूड़ों की रक्षा करता है, मैं बरसों से लगा रहा हूं, मसूड़े ढीले ही पड़ते जा रहे हैं। झूठे, बेईमान, मैं यह मंजन नहीं करूंगा, कूड़े में फेंकने लायक है। फेंक देता है। मैं अभी इस कंपनी को लिखता हूं, इस पर जालसाजी का मुकादमा चलाऊंगा। बेईमान, कागज कलम उठाकर लिखने लगता है। स्त्री चाय लेकर आती है। स्त्री, यह लो, चाय पी लो। डबल रोटी उठाकर सूंघता है। सत्यव्रत, यह डबल रोटी कब आई? स्त्री, रात, पास की बेकरी वाला दे गया था। सत्यव्रत फिर सूंघता है, यह बासी है, सड़ी हुई, इसमें बदबू तक आ रही है। मैं अभी इस आदमी को दिखाता हूँ। उसे लेकर बेकरी वाले के पास जाता हूँ। उठ खड़ा होता है। स्त्री हाथ पकड़ बैठती है। स्त्री, रोटी न सही, चाय पी लो। सत्यव्रत चाय का घूंट लेकर, यह तो चीनी की चाय है। स्त्री खुश होकर, हाँ, चीनी कहाँ से आई? स्त्री, पड़ोस से ली है, उनके पास हमेशा फालतू रहती है। समझदार आदमी है, राशन कार्ड में 4-6 नाम ज्यादा लिखा रखे हैं। ज्यादा लालची भी नहीं है, 1 किलो पर 4 आने ही ज्यादा लेते हैं। दुकान वाला तो ब्लैक में 8 आने का ज्यादा लेता है। मैंने वही ले ली है। बच्चों से फीकी या गुड़ की चाय नहीं चलती थी। जिद करते थे, कोई गलत काम तो नहीं किया। यानी किस प्रकार चीनी में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, राशन कार्ड वाला और दुकान वाला। सत्यव्रत,
मैं यह चाय नहीं पीता, यह गलत काम है। चिल्लाकर, ये चोर बाजारी है। मैं चोरों से खरीद कर खुद चोर बनना नहीं चाहता। मैं पड़ोसी की रिपोर्ट करूंगा, उसकी तहकीकात करूंगा। स्त्री, उसका कुछ नहीं होगा। राशन का इंस्पेक्टर उसका दोस्त है। तुम अगर उससे नहीं लेना चाहते तो खुद अपना राशन कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? महीने भर से दफ्तर की खाक छान रहे हो, यहाँ इंस्पेक्टर आता है, एक दिन चाय पिला देते हैं, जेब में बच्चों की मिठाई के लिए खुद रख देते हैं, तो 4 की जगह 20 का कार्ड आनंद फानन में बनवा लेते हैं। घर में चीनी ही चीनी होती है। अर्थात रेशन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यह बताने का प्रयास स्त्री ने किया है। यानी रेशन कार्ड भी उनका बन नहीं रहा। 1 महीने से वह सत्य के पक्ष में रेशन कार्ड बना रहे हैं, कुछ न देकर, किसे कुछ न देकर वह रेशन कार्ड बनवाना चाहते, लेकिन बन नहीं पा रहा। 1 महीना हो गया है। सत्यव्रत, बकवास बंद करो। ऐसी बेईमानी की बात यदि तुम्हारे दिमाग में आएगी तो मैं तुमसे संबंध त्याग दूंगा। स्त्री, संबंध रखकर भी क्या सुख दे रहे हो? घर में चूहे लौटते हैं, एक एक चीज को तरसती हूँ। तुमसे कम पढ़े लिखे, कम काम करके भी आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। कम पढ़े लिखे भी आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार है, झूठ के साथ चल रहे हैं। अच्छा खाते पहनते हैं, उनके बच्चे हर चीज के लिए मन मार कर नहीं रहते। जब तक मैं हूँ, गृहस्थी चलाने का जो सही रास्ता है वो जरूर बताऊंगी। यह सही नहीं है, गलत रास्ता है। स्त्री, गलत ही सही पर जरूरी है, सभी उस पर चलते हैं। आज की दुनिया में यह जरूरी है, सत्य पर चलने से जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके बदले एकाध झूठ बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी स्त्री बताने का प्रयास करती है। सत्यव्रत, मैं उस पर नहीं चलूंगा, न तुम्हें चलने दूंगा। मैंने तय कर लिया है, मैं तय कर चुका हूँ। स्त्री, तुम्हारे तय करने से क्या होता है? जो रास्ता जिंदा रहने के लिए जरूरी है वही सही रास्ता होता है। जिंदगी की वास्तविकता, जिंदगी की यथार्थता यह स्त्री ने बताई है। जिंदगी जीनी है तो दुनिया में जो चल रहा है उसके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसे कहूंगी, बार बार कहूंगी। स्त्री क्रोध से कांपने लगती है, रुआंसी हो जाती है। सत्यव्रत, फिर तुम चलो अपने रास्ते पर, मैं जाता हूँ। उठकर चल देता है और गाय गाकर गाना कहता है। इन्हें अपनी पत्नी के साथ झगड़ कर वह घर के बाहर निकल जाता है। घर से निकल सड़क पर आया, लेकिन नहीं जानता था यही मोर्चा पहला होगा, ऐसा नहीं मानता था। बीवी बच्चे साथ न देंगे, हो जाएगा अकेला वह, बेगानी दुनिया में खाएगा रेल पर रेला वह। अर्थात सत्य के साथ लड़ने वाले व्यक्ति को सबसे पहले परिवार से ही अलग होना पड़ा, पत्नी से ही अलग होना पड़ा। पत्नी उसका साथ देने वाली नहीं, क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है उसके साथ चलना होगा, नहीं तो जीना मुश्किल होगा। इसे वह जानती है, लेकिन सत्यव्रत ये मानने वाला नहीं है, इसलिए वह सत्य के पक्ष में लड़ने वाला है और झूठ के खिलाफ वो लड़ने वाला है। किस प्रकार उसकी लड़ाई शुरू होती है, किसके साथ उसकी लड़ाई होती है, अगले दृश्य में देखेंगे। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।